हेलो गाइस, वेलकम टू मनी कॉर्नर। आज का हमारा टॉपिक है निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। सबसे पहले आ जाता है निफ्टी के चार्ट पे। देख लेते हैं आज के सेशन में निफ्टी ने कैसे ट्रेड किया और देखते हैं क्या कुछ किया, उसने कहाँ पे सपोर्ट लिया है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी ने स्पॉट में क्लोजिंग दिया है 11,520 पे, 516 प्रोविजनल क्लोजिंग है। निफ्टी में आज के दिन में उसने क्लोजिंग दिया हुआ है 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे। अब निफ्टी का पहला सपोर्ट है 50 डे मूविंग एवरेज का 11,450 का, और ऊपर में रेजिस्टेंस है 11,575, 11,600 का। और जैसे कि आज के दिन में आपने देखा रहेगा ग्लोबल मार्केट बहुत ही वीक है। डाउ फ्यूचर्स और नेस्डेक फ्यूचर्स बहुत ही वीक है। उस वजह से अपनी मार्केट में भी बहुत सारा दबाव था आज के सेशन में। निफ्टी आज ऊपर मूव नहीं कर पाया। निफ्टी ऊपर में अब रेजिस्टेंस फेस करेगा 11,550, 11,600 के आसपास। पर जब तक निफ्टी 11,500 के ऊपर है, आप बाइंग में बैठ सकते हो। रेजिस्टेंस बिल्कुल क्रॉस कर सकता है 11,000, फिर क्रॉस करने के बाद 11,700, 750 के आसपास मूव हो सकता है। चार्ट में कल के दिन में मैंने आज जैसे कि आपको बताया था, 11 निफ्टी में इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, बट उसका ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है। 11,580 के आसपास ब्रेकआउट है उसका। कल के सेशन में मैंने जैसे बताया था आपको कि उसने ब्रेकआउट दे दिया, बट जैसे कि आज आप देख सकते हैं आज गैप डाउन हुआ है और ब्रेकआउट को उसने बिल्कुल रिटेस्ट नहीं किया है वापस, और वो नीचे की तरफ मूव है। अब देखते हैं कल के सेशन में अगर 11,580 क्रॉस कर देता है तो बिल्कुल निफ्टी में 11,800 के टारगेट इंटैक्ट है। अब देखते हैं नीचे सपोर्ट 11,400 और 450 का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। अब देखते हैं ऑप्शन चेन में डेटा कैसा बन रहा है। आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। गाइज हम लोग देखेंगे ऑप्शन चेन 24 सितंबर का, क्योंकि आज की एक्सपायरी तो हो चुकी है। अब मंथली एक्सपायरी का देखेंगे निफ्टी का 24 सितंबर का ऑप्शन चेन डेटा। यह है 17 सितंबर, यहाँ से मैं 24 सितंबर कर देता हूँ। ये आ गए हम 24 सितंबर के ऑप्शन चेन पे। आ जाते हैं एट द मनी स्ट्राइक पे 11,500 स्पॉट पे एट द मनी। अब देख लेते हैं सबसे पहला रेजिस्टेंस 11,600, जैसे कि चार्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। 29 लाख शेयर्स है और 8,50,000 शेयर्स ऐड हुआ है ओपन इंटरेस्ट में। और उसके बाद 11,700 का, जहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट बन रहा है निफ्टी का 11,700 पे बहुत सारे शेयर्स है, ऑलमोस्ट 31 लाख शेयर्स है। ये निफ्टी में ऊपर हर एक 100 पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस बन रहा है। अब सपोर्ट देख लेते हैं निफ्टी में सपोर्ट 11,500 का सपोर्ट बिल्कुल इंटैक्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया 11,500 के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं 34 लाख शेयर्स है, बहुत ही ज़्यादा है, और 2,64,000 ऐड हुए, ऑलमोस्ट 36 लाख शेयर्स है 11,500 के आसपास। और उसके नीचे एक अगर 11,500 निकालते तो 11,400 तक जा सकता है निफ्टी। ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से 11,500 के नीचे क्लोज देने के बाद निफ्टी 11,400 की तरफ मूव हो सकता है। वहाँ पे एक लास्ट सपोर्ट दिख रहा है मेरे को 11,400 पे। ऑप्शन चेन डेटा और चार्ट एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी एक 11,400 से 600 की रेंज में दिख रहा है। 600 क्रॉस करने के बाद वो 700, 800 की तरफ मूव होगा, और नीचे में 500 क्रॉस करने के बाद 11,400 की तरफ मूव हो सकता है। जैसे कि ग्लोबल वीकनेस दिख रही है, निफ्टी 11,400 एक बार टेस्ट कर सकता है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट हमारा। बैंक निफ्टी में जैसे कि मैंने आपको बताया था डबल बॉटम बना हुआ है और उसका ब्रेकआउट बनेगा 22,500 के ऊपर। उसने भी ब्रेकआउट देने के बाद वापस आज गैप डाउन दिखाया है। तो बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दिया है 22,320 का 10 डे और 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। 50 डे मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी में 22,400 के आसपास, और ऊपर में रेजिस्टेंस है जैसे कि इंटैक्ट हमारा 22,500 पे रेजिस्टेंस है, और 500, 550 पे रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में। 22,500, 550 के ब्रेकआउट देने के बाद बैंक निफ्टी 22,850, 23,000 के आसपास मूव हो सकता है, जो कि बहुत ही बढ़िया मूव देगा बैंक निफ्टी के लिए। थोड़ा वॉलेटाइल सेशन रह सकता है बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि ग्लोबल वीकनेस दिख रही है। थोड़े दिन करेक्शन ख़त्म होने के बाद बैंक निफ्टी में भी बहुत बढ़िया मूव बन सकता है, क्योंकि बैंकिंग्स बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है हम लोग को। ऑप्शन चेन डेटा आ जाता है बैंक निफ्टी पे। ऑप्शन चेन डेटा में बैंक निफ्टी गाइस 24 सितंबर का देखेंगे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी में 24 सितंबर की दिख रही है। बैंक निफ्टी 24 सितंबर। कनेक्टिविटी का इश्यू आ रहा है। बैंक निफ्टी
हाँ ठीक है, ये बैंक निफ्टी हम 24 सितंबर पे जाएंगे। नेक्स्ट एक्सपायरी 24 सितंबर की। आ जाते हैं एट द मनी स्ट्राइक पे 22,300 320 पे दिया है क्लोजिंग। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस 22,500 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, जैसे कि चार्ट में भी दिख रहा है। 6,14,000 शेयर्स ऐड हुए हैं और 2,81,000 शेयर्स आज के सेशन में ऐड हुए हैं बैंक निफ्टी के 22,500 के स्ट्राइक पे। तो जैसे बैंक निफ्टी 22,500 निकालता है उसके बाद एक रेजिस्टेंस दिख रहा है मेरे को सीधा 23,000 पे गाइस। 23,000 तक जगह खुलती हुई दिख रही है बैंक निफ्टी में, क्योंकि उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस दिख ही नहीं रहा है ज़रा भी। हाँ थोड़ी नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एक रिटेस्ट करने के लिए वो आ सकता है थोड़ा ऊपर मूव देने के बाद। पर 23,500 निकलने के बाद 500 550 के ऊपर टिकने के बाद बैंक निफ्टी बिल्कुल 23,000 के वहाँ पे हेड हो रहा है। अब देख लेते सपोर्ट में बैंक निफ्टी का सपोर्ट, सबसे बड़ा सपोर्ट अभी फ़िलहाल तो मुझे 22,300 पे दिख रहा है। 22,300 पे है 1,50,000 शेयर्स और ऑलरेडी आज ऐड हुआ है 87,000 शेयर्स। अगर बैंक निफ्टी 22,300 के नीचे फिसलता है तो गाइस वो 22,000 टेस्ट करने जाएगा, जहाँ पे हमारा परफेक्ट बाय बनेगा बैंक निफ्टी में 22,000 पे। वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ा है, 6 लाख शेयर्स है ऑलमोस्ट आज के और कल के मिला के दोनों 6 लाख शेयर्स है। तो बैंक निफ्टी एक रेंज में आप देख सकते हैं 22,000 और 23,000 की रेंज में। तो गाइस बैंक निफ्टी में ऐसा बन रहा है 22,300 के रेंज में इन केस वो 22,300 निकलता है नीचे के साइड पे ब्रेकडाउन देता है तो 22,000 22,100 के आसपास बैंक निफ्टी आ सकता है और वहाँ से बिल्कुल बाय बनता है। आप बाय करके वहाँ से चल सकते हो 22,500 के टारगेट के लिए। और इन केस 22,500 550 के ऊपर टिकता है और निकल जाता है उसके ऊपर तो 23,000 के टारगेट्स बन रहे हैं नियर टर्म में। सो ये बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन डेटा और चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू गाइस।